शरारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आरके सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर दा, राम राम, स्वागत। राम राम भैया, राम राम। दर्शकों, जैसे हर प्रदेश में एक अंडरवर्ल्ड, एक माफिया हुआ करता था, पश्चिम बंगाल के अंडरवर्ल्ड की सरगना ममता बनर्जी का जो पूरा गिरोह था वो अब गायब है। वो गिरोह कहाँ है? वो जो गिरोह था वो कुछ सांसद थे, उसमें कुछ विधायक थे, कोई भी कल उनके साथ सड़क पर नजर नहीं आया। और एक महीने के अंदर 30 दिन नहीं बीते हैं उस हार को, 4 मई को बीते हुए, और पूरा जो तंत्र था, पूरा जो 15 साल या 20 साल जितना भी पुराना उन्होंने ये तृणमूल बनाई और संघर्ष किया और क्या किया क्या नहीं किया, और जिसने सत्ता का पूरा स्वाद चखा, मजा लिया, वह पूरा तंत्र 30 दिन के अंदर भरभरा कर गिर पड़ा। अब ये डायमंड हार्बर मॉडल था कि आईपैक मॉडल था या तृणमूल मॉडल था या कम्युनिस्टों का ही एडॉप्टेड मॉडल था या इस्लामिक वोट बैंक का मॉडल था, ये क्या था जो 30 दिन भी नहीं चला? पुष्कर दा, कैसे देखते हैं इसको? जी भाई, इसको मैं इसी तरह देखता हूं कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जिसके विषय हम लोग पहले कई बार बात कर चुके हैं कि बिना विचारधारा की पार्टी थी। बिना विचारधारा यदि इसको बहुत हम विस्तार देंगे इस सब्जेक्ट को, तो देखेंगे ऑलमोस्ट जो है जितनी और पार्टियां भी है, वो विचारधारा कहने के लिए उनके पैम्पलेट कुछ और होता है, लेकिन सबका विचारधारा जो है शासन करने का ही होता है। लेकिन उस शासन में कहने का जो है एक राजनीतिक वो भी होता है। ये तृणमूल कांग्रेस की पार्टी ममता बनर्जी ने जिस तरीके से इस पार्टी को डेवलप किया, वो एक केस स्टडी बनेगा। लोग इस पे एक शोध करेंगे कि कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है टोटली आपने जो है टोटलेरियन शासन में पलट दिया इसको, और उसमें जो है राजनीति तो खत्म हो गई, टोटल जो है इसके अंदर ट्रांसनेशनल मामला हो गया। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने 2011 में जीतने के बाद तो उतना परिवर्तन नहीं आया, लेकिन 2016 के बाद जिस तरह पार्टी में जो है बदलाव आए, तो वन मैन शो था, मरा पड़ा था, उसका फोटो घुमा के चलाया गया। वैसे ममता बनर्जी का भी जो है यूज किया, इसी तरह का हुआ। अब जो पार्टी ट्रांसनेशनल पार्टी है और जो पार्टी जो है पूरे दम्भ और पूरे अहंकार में 4 मई 2026 की सुबह तक थी, जब जनता ने उसको बुरी तरह से नकारा, और नकारने के बाद जो प्रतिक्रिया आई, 2 तरह की प्रतिक्रिया थी संजीव। एक प्रतिक्रिया जो है बंगाल की जनता की तरफ से थी, जो मोहल्ले मोहल्ले ढूंढ रही थी उन लोगों को जिन्होंने पिछले कई दशकों से उनको प्रताड़ित कर रखा था। कट मनी और टोल बूथ का तो अब हम लोगों को कितना ज्यादा उदाहरण सामने आ गए। और दूसरा, 9 मई के बाद जिस तरह शुभेंदु अधिकारी ने अपना शासन चालू किया, और शासन में जो जनता को जो पहला किया वादा था कि 2021 के पोल वायलेंस में जितनी FIR थी उस पर जो है कार्रवाई चालू हुई, और उसका नतीजा ये निकला कि जितने बाहुबली गुंडे छटे हुए व्यभिचारी, ये ह्यूमन ट्रैफिकर, कैटल ट्रैफिकर, ये सब तो TMC में थे। जब वो धरे गए, मतलब इतना शौक थी कि ममता बनर्जी को तो बहुत दिनों तक घर से नहीं निकली, और अभिषेक बनर्जी जब निकला तो अंडे पड़ गए। तो जब भी उसके अपने इलाके में, उसके अपने इलाके में जहां तृणमूल का गढ़ है, जहां के सारे विधायक जीते हुए जी। तो ये जब ममता बनर्जी ने जब बुलाया, तो ममता बनर्जी को बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी धरने बैठने? भाई सीधी बात है कि मामला और आगे बढ़ चुका है। अभिषेक बनर्जी जो है झूठे हस्ताक्षर में फंसा, जिस तरीके से उसके विरुद्ध जो है 2 लोगों ने जो है 4 लोगों ने, 4 विधायकों ने, 4 विधायक जिसमें से 2 मुसलमान हैं, 2 हिंदू हैं, दोनों ने लिख के दिया कि शुरुआत की ऋतुव्रत बनर्जी ने और संदीप साहा ने। इन दोनों ने जो कंप्लेंट की विधानसभा अध्यक्ष से, ये हमारे दस्तखत ही नहीं है,
19 तारीख को मीटिंग में गए थे, 6 तक को मीटिंग ही नहीं हुई। आयरनी एक और है एलओपी चुना नहीं है कुशल जी, शोभन चट्टोपाध्याय को, एक तो वहां आयरनी से और है, दिक्कत प्रारंभ हुई। एक आयरनी और है। यह जो हस्ताक्षर सबमिट किए गए थे, ये गवर्नर साहब को किए गए थे। सबको पता है गवर्नर साहब पूर्व डिप्टी एनएसए रह चुके हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अब बताइए वो फर्जी हस्ताक्षरों का केस अब हैंडल कर रहे हैं। कहाँ डिप्टी एनएसए और कहाँ फर्जी हस्ताक्षरों का फर्जरी का 420 का केस हैंडल कर रहे हैं। 420 केस है इसके अंदर, मतलब कहीं को बचत नहीं है। अच्छा, ममता बनर्जी जैसे सोनिया गांधी पुत्र मोह में था, ममता बनर्जी में कहा जाता भतीजा, लेकिन हमको पुत्रवत प्यार लगता है, जिसमें वो पूरी तरह अंधी हुई। और उसके अंदर अब बिगड़ने दिया, जब दो लोगों को निकाल दिया बिगड़ने दिया, है, उस लड़के को बिगड़ने दिया टू दी एक्सट्रीम। नहीं, उसको पूरा कमांड दिया। पश्चिम बंगाल का जितना अंडरग्राउंड इलीगल ट्रैफिकिंग थी, उसका माफिया था, हेड बॉस वही था। जितना पैसा जो है खींचा जा रहा था, उगाया जा रहा था बंगाल में, वो जो है अल्टीमेटली जो है उसका जो है बेनिफिशियरी अभिषेक बनर्जी था। जो पैसा जो है जमात इस्लामी में जाने के बाद बचता था, वो अभिषेक बनर्जी के पास आता था। और यहाँ पर दूसरी बात ये हुई ना, उसके बाद जब दोनों को निकालने के बाद जो है सब एमएलए होटल चले गए, पता लगा खबर आई कि 52 एमएलए जो है टीएमसी छोड़ना चाहते हैं। तो तब जाके जब खबर ये मिली है, तब जाके इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ जानने के लिए आह्वान किया। पहले भी इन्होंने मीटिंग बुलाई थी, उसमें 80 विधायकों में से 20 पहुंचे थे, कुछ कोई 17 बताता, कोई 20 बताता। और इस बार जो उन्होंने बैठी जो अनशन पे या कहिए डेरा डाल के, तो शायद लोग बता रहे हैं 7-8 आए थे। तो यदि ऐसी है तो ममता बनर्जी का बिल्कुल चीखना चिल्लाना बनता है, वैसे जैसे कि उद्धव ठाकरे चिल्लाए तो शरद पवार चिल्लाए। ये आप जो महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति जो है देखने जा रहे हैं बंगाल में। नहीं, महाराष्ट्र क्यों, बीजेपी ने, चंद्रबाबू नायडू कर चुके हैं ये काम। एनटीआर से पूरी पूरी पार्टी गड़प लिए थे, सिंबल गड़प लिए थे, और उसके बाद ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो ये क्या कहते हैं, ये कार्य ममता बनर्जी स्वयं कर चुकी हैं। कांग्रेस के मेघालय में कहीं पे बहुत सारे विधायक थे, सारे के सारे विधायक अपनी पार्टी में ले चुके हैं। त्रिपुरा में तो ये तो करती रही है, ठीक है। और सीपीआई का पूरा काडर ले लिया कि हमारे साथ रहो, नहीं तो यहाँ तो जो होगा वो संवैधानिक प्रक्रिया से होगा। इन्होंने क्या पार्टियां नहीं कब्जाई हैं, क्या लोगों को अपने अंदर नहीं लिया है? तो इनके साथ अच्छा एक चीज और पूछ करता मैं आपसे ना, एक बड़ा आध्यात्मिक सवाल भी है, और एक जो आपने कहा कि इनसे इनकी पार्टी छीन ली जाएगी और इनसे इनका सिंबल छीन लिया जाएगा, और ये होना बड़ा आवश्यक है। इनको कोई अधिकार, कोई विशेषाधिकार इसको और अभिषेक बनर्जी को नहीं मिलना चाहिए। इनको सड़क का भिखारी बनाने की आवश्यकता है, यह तो इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस प्रकार के कुछ कौवे अगर मार के नहीं टांगे गए, जो कि एक मुहावरा है, कि आपको एक एग्जाम्पल तो बनाना पड़ेगा कि आप एक प्रदेश या देश की जनता के साथ इतना भयानक अत्याचार नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। अगर किया तो कर्म फल। मैं इस पर आपसे जानना चाहता हूं कि दुर्दिन तो शुरू हो गए, कर्म फल सिद्धांत का ये सबसे बड़ा उदाहरण बनेंगी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। देखो, ये जो विप्लव काल जो मैं बार बार कहता हूं, उसका अर्थ ही यही है कि ये जो ये पूरा फेज है, ये आपको आपके बैलेंस शीट का है। जितना डेबिट क्रेडिट इसमें आएगा, ये आफ्टर ये ऑडिट का पीरियड है। तो ये कर्म का जो सिद्धांत जो अब कहा गया है, तो वो यही कहा ही गया है। भाई, जब आपका समय अच्छा चलता है या स्थितियां दूसरी होती हैं, तो आपकी 50 गलतियां भी जो है लोगों को अच्छी लगने लगती, करने लगते हैं। लेकिन जब जो है आपसे वो जो है आवरण जो होता है वो हट जाता है, तो सब चीज एक्सपोज रहता है। तो दिस इज द पीरियड ऑफ एक्सपोजर। और फिर जो है, जहां तक कौवा टांगने वाली बात है, महाराष्ट्र में 2-2 कौवे टांगे गए भाई, ये तीसरा टंगने वाला है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे जो है दोनों जिस गति में गए हैं, उस गति में ममता जानी। हाँ, महत्वपूर्ण बात ये जरूर है
कि ममता बनर्जी एक अलग कहना चाहिए कि उनका महत्व जो बड़ा है कौवा है, एक बड़ा वाला कौवा है। हाँ, ये जो है विशेष प्रकार का कौवा है। वो ऐसा कौवा है जिसके बारे में जो मिथ मेकिंग जो है राइट फ्रॉम बिगिनिंग यही है कि शी इज अ फाइटर। मतलब सारे मीडिया वाले जो है बिल्कुल लगता है झाग निकल आएगा मुंह में तारीफ करते करते कि बड़ी शी इज अ फाइटर। वो 75 में भी जो है जयप्रकाश की गाड़ी में चढ़ गई थी और सीपीआई में मरते मरते के विरुद्ध आंदोलन कर में मरते मरते बची, फिर उन्होंने छोड़ दिया कांग्रेस, लड़ी, लड़ाका है। अरे भाई, लड़ाका ही जिंदगी नहीं होती है। जिस चीज के लिए आप लड़ रही है वो आप शासन करने के लिए लड़ रही। तो शासन क्या किया आपने? आपने केवल वही किया जो एक आक्रांता करता है। और बिल्कुल सही बता रहा हूं तुमको, ममता बनर्जी जो है, मैं समझता हूँ ममता बनर्जी के दो ही सनातन चीजें उनके साथ है। बाकी तो उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन तो इस्लामिक स्टडीज में की इन्होंने। तो वो जो उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है अपना इस्लामिक स्टडीज में, वो पूरी तरीके से उन्होंने अपनी अंतरात्मा में उतार रखा है। जिस तरीके से एक इस्लामिक शासक जो करता है, आप पश्चिम बंगाल को आप किसी तरीके से भी ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, कुवैत, ओमान, महिलाओं की हालत देखते ओमान हुए तो बहुत आप बेहतर अफगानिस्तान कह सकते हैं। है। महिलाओं की हालत देखते अफगानिस्तान, हुए तो आप अफगानिस्तान कह सकते हैं। अफगानिस्तान बिल्कुल। अफगानिस्तान में क्या है? अफगानिस्तान में तालिबान काबुल में बैठा हुआ, लेकिन जो है उसके बाहर जो है अलग अलग वॉरलॉर्ड्स है, उससे सबसे जो उसकी बंधी हुई है। और ये वही क्या ममता ने, बस ये है कि ममता का चेहरा सामने था, अभिषेक बनर्जी कर रहा था, ममता की नॉलेज में कर रहा था। और सबसे बड़ी बात क्या है, टोटल जो स्टेट का जो क्राफ्ट होता है, जो शासन तंत्र होता है, वो टोटली कॉम्प्रोमाइज था। मतलब टोटली कॉम्प्रोमाइज, मतलब टोटली कॉम्प्रोमाइज। उसका कारण भी है, पिछले 50 साल से है वो। जिस व्यवस्था में जिस व्यक्ति ने नौकरी शुरू की, उसी व्यवस्था में जो है उसकी जो है नौकरी समाप्त हुई। तो आज भी जो है वहां पर इसका नहीं टीएमसी के फेवर वाले हैं कि कांग्रेस की फेवर, ना ना ना, जिहादी है कि नॉन जिहादी, केवल दो ही है। देखिए, उनका जो स्टेट जो शासन तंत्र है, कॉम्प्रोमाइज था, जो वो उसका मुझे अगर सनातनी पैरेलल या दिखता है, नॉन है। सॉरी, क्या बोल रहे? इनके जो इनकी जो फंक्शनिंग का जो पैरेलल मुझे दिखता है, वो तो एक अंडरवर्ल्ड जैसे चलता है या एक माफिया नेटवर्क जैसे चलता है वैसा, या चोरों का जो गिरोह होता है या जो डकैतों का गिरोह होता है। मुझे याद है कि एक राजू श्रीवास्तव का बड़ा शानदार कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने कल्पना की कि गब्बर बूढ़ा हो गया है। जब वो बूढ़ा हो जाता है तब उससे उसकी टीम के लोग कैसे डील करते हैं। बोलता है, अरे वो सांबा तो कहता है कि यार तुम मेरे से ना ऐसे ऐसे मत बात किया कर, मेरे मतलब कालिया हो सांबा हो सब उससे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि गब्बर बूढ़ा हो चुका है, उसका पावर लूज हो चुका है। ममता बनर्जी का भी तब तक ही पावर था जब तक उनके माध्यम से पैसा आ रहा था उनके गिरोह में, गैंग में। जब पैसा आना बंद हो गया तो गिरोह ने भी साथ छोड़ दिया। जैसे चोरों के गिरोह के साथ होता है कि अच्छा, हर अंडरवर्ल्ड का गिरोह जो है वो, या माफिया का गिरोह अपने बॉस को ही मार कर खुद बैठ जाता है सीट पर। तो ये तो उसका गिरोह का चरित्र है। तो जब गैंगबाजी ही कर रही थी, जब अंडरवर्ल्ड ही थी ये हर जैसे हर प्रदेश में एक अंडरवर्ल्ड है, एक माफिया रहा है कांग्रेस के कार्यकाल से, जब तक भाजपा की सत्ताएं नहीं आई है जहां पे शांति स्थापित किया है। मुंबई में भी था, जब तक बाला साहब ठाकरे और भाजपा की सरकार नहीं बनी तब तक अंडरवर्ल्ड का सफाया नहीं हुआ था। तो वेस्ट बंगाल की अंडरवर्ल्ड की माफिया, तो अंडरवर्ल्ड का तो दाऊद ये थी, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। तो जब तुम्हारी सत्ता या पैसा लाने की कैपेबिलिटी खत्म हो गई तो तुम्हारा गिरोह तुमसे छिटक गया। मुझे तो ये पैरेलल साफ साफ दिखता है। इसको हम तृणमूल को पॉलिटिकल पार्टी बोले ही क्यों दादा? तृणमूल एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, एक अंडरवर्ल्ड गैंग था, और वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनने की राह पर आगे बढ़ चला था। इंटरनेशनल उनके संबंध हो गए थे, भारत को अलग करने की दिशा में चल रहे थे, पूरे प्रदेश को टेरर में फैल रखा, मतलब ध्वस्त कर रखा था। और एकदम विशुद्ध इस्लामिक रूल जैसा होता है कि जो सत्ता में है ऊपर वो मौज मार रहा है, उसके चेले चपाटे गुर्गे जो है मौज मार रहे हैं, किसी भी लड़की को जहां मर्जी उठा ले रहे हैं,
किसी के घर में किसी को मार दे रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, और बाकी जनता जाए भाड़ में। ये पैरेलल साफ साफ दिखता है। हम तृणमूल को पॉलिटिकल पार्टी बोले ही क्यों? हम अपने लिए कंफ्यूजन नहीं पैदा कर रहे। देखो, ममता बनर्जी में और माफिया में अंतर सिर्फ इतना है कि माफिया में जो कुछ होता है उसका एक कैडर होता है, वो तब तक चलता है जब तक माफिया कमजोर नहीं आता या कोई बहुत बड़ी गलती नहीं कर देता। ममता बनर्जी के पास केवल लूका ब्रासी था, टॉम हैगन नहीं था। यहाँ गॉडफादर फिल्म का संदर्भ दिया जा रहा है, और डॉन ये वीटो कॉर्लियोन भी नहीं थी। फिर दूसरा, जब जो है आपकी सत्ता हट गई तो आपसे पास जो नहीं आ रहा आदमी, वो इसलिए नहीं आ रहा है कि पैसा कमाना बंद कर दिया, वो इसलिए नहीं आ रहा है कि वो इसलिए था कि वो पैसा देकर आया था। पैसा देकर उसको जो है पद मिला या उसको टिकट मिला, जीता, और उसको फिर उसके बाद एक अभेदान प्रेशर था कि तुम हमको ये चढ़ावा चढ़ाते रहोगे और तुम अपने अपने क्षेत्र में जो करना तुम करो। यही मॉडल अपनाया था इन्होंने। और उसके बाद एक पॉलिटिकल क्लास थी, एक नॉन पॉलिटिकल क्लास, वो था जिहादी वाला, जिसमें कि जो है जितने इलीगल होते, जिसमें चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, चाहे फोर्ज डॉक्यूमेंट्स का मामला हो, कैटल स्मगलिंग हो, या जो है यहाँ पर जो है इलीगल्स को जो है डेमोग्राफी बदलने के लिए यहाँ पे बसाना हो, वो एक पूरा तंत्र था, एक सिस्टम था। और उसके अंदर जो है ये जितने भी आज अपने आप को बगुला भगत, अपने आप को सफेद पोश डिक्लेयर करना चाहते हैं, ममता की 50 जो भी 80 MLA है, वो सब उसके भागी रहे। वो जो है केवल कॉम्प्रोमाइज इतना ही हो रहा है कि वो उनको लग रहा है कि बॉस तो हमारी ममता अभिषेक बनर्जी थी, यदि इसकी बलि दे दी जाए बॉस की, तो हमको थोड़ा अभेदान मिल सकता है। अभेदान क्या मिलेगा? महाराज के तरीके से जो है, जिस तरह सीपी ने किया, जैसे शिवसेना में हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उठाकर जो है इन दोनों को करेंगे बाहर, और अपना जो है गुट बनाकर जो भी इसमें नेता बन के सामने आए उसको तुरंत स्वीकार करेगा, फिर कोर्ट का मामला चलेगा और बरसों चलेगा। अब इनके पास पैसा कपिल सिब्बल की मौज, कपिल सिब्बल की मौज ही मौज, सिब्बल की सेवाएं भी देने के लायक पैसा इनके पास होगा जरूर, लेकिन इन राजनेताओं में क्या होता है, यदि रनिंग इनकम नहीं होती है तो मुकदमा अच्छा नहीं लड़ पाते हैं, क्योंकि जो पैसा गाठी में डाल लिया होता है उसको निकालने में बड़ी तकलीफ होती है इनको। तो ये देखते क्या भाग होता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इस्लामिक चरित्र के शासन में ममता बनर्जी को ये मानना चाहिए कि इस्लामिक चरित्र में हमेशा सत्ता जो है गला काट के गला कटता जरूर है। तो ममता बनर्जी, अब ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, तो शुभेंदु अधिकारी से तो उनका बैर ऐसा कुछ नहीं है, जो संवैधानिक और वैधानिक प्रक्रिया जो कुछ चीजें होंगी उसमें होगा। लेकिन जो विद्रोह उनके गुट में हुआ है तो उसका भी परम धर्म यही कि मेरा के बेटी है, उसने विद्रोह किया है तो गला उसको जो है काटना है अपनों का। तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों की बलि ये लोग देंगे, मुझे ऐसा लगता है। टीएमसी का एक अलग गुट बने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी ये नहीं चाहेगी, मतलब एक विपक्ष होना चाहिए, लेकिन ऐसा विपक्ष नहीं होना चाहिए कि जिस जनता ने, बहुत रियलिस्टिक है बीजेपी, बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया नहीं है बल्कि टीएमसी को हराया है, क्योंकि ये एक विकल्प था। कांग्रेस और कम्युनिस्ट नहीं थे। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहिए कि बंगाल की जनता, जिसकी जो है आदत सीपीआईएम में वोट डालने की, वामपंथियों को साथ खड़े होने में या कांग्रेस से खड़े होने में आदत छूट गई है, उस आदत को दोबारा नहीं लगाना चाहिए। इससे बेहतर है कि विपक्ष रहे, क्योंकि विपक्ष रहेगा तो जो है शासन करने में ज्यादा नहीं, और फिर उसके अंदर जो है
कुछ मामले ऐसे आते हैं इसमें विपक्ष में जो सामने है तो दो चार छोटे मोटे कौवे वो भी टांग देंगे। तो ये राजनीतिक है। और ममता बनर्जी तो मैं बात स्पष्ट मानता हूं कि ममता बनर्जी मानसिक विक्षिप्तता में जा चुकी हैं। और अभिषेक बनर्जी भी जो है पैसा ममता बनर्जी को नहीं देगा लड़ाने के लिए, जी वो भी भागने की कोशिश करेगा। बीबी भागने चक्कर में है ही। तो होल बीवी बीवी की बहन सब भाग चुके हैं। बीवी बीवी की बहन सब भाग चुके हैं। तलवार के जोर पे जब शासन किया जाता है तो उसी तलवार से गर्दन कटती है। ममता बनर्जी का यही जी। तो सही बात है, गर्दन कटनी मतलब एक्चुअल गर्दन नहीं कटेगी, लेकिन इसमें आपका एक वक्तव्य और भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि जिसका बुढ़ापा खराब जिसका बुढ़ापा हाँ जी जी जी, जिसका बुढ़ापा खराब उसकी जिंदगी खराब। तो ममता बनर्जी ने जीवन भर जो संघर्ष किया, फाइट किया, ये किया वो किया, भाई साहब जीवन के उत्तरार्ध में अभी बड़ा लंबा कटेगा जीवन। सड़क पे ही कटेगा, कहीं बैठी रहेंगी, कोई पूछने वाला नहीं, जानने वाला नहीं, मीडिया भी दूर। सब धीरे 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 वंशवाद की तरफ ये भी बढ़ चुकी थी। मोदी जी को वंशवाद से तो बहुत नफरत है। तो ये जितनी पार्टियों को कब्जाने का अगर प्रयास होता है कि पार्टी एक्चुअल लोगों ने जिनने पार्टी बनाई उनके पास चली जाए, उनके पास उत्तराधिकार चला जाए, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वंशवाद की बेल नहीं पनपने देनी है किसी पार्टी। क्योंकि जहां पनपती आप देखिए ना अभिषेक बनर्जी जैसे लोग का क्या। और जो आपने कहा कि तलवार से रूल करने वाले की गर्दन भी उसी तलवार से कटती है, मुझे तो ध्यान आ रहा है अगर औरंगजेब दक्कन में नहीं रहा होता 27 साल तो दिल्ली में कब का काट दिया गया होता अपने ही लोंडो लोपाटो द्वारा। क्योंकि उसने भी वही किया तो उसके साथ भी वही होना था, इसलिए भाग गया दक्कन। दक्कन मतलब दक्षिण, मतलब महाराष्ट्र की तरफ, तो वहां भी परेशानी रहा। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। दर्शकों आपकी राय या विश्लेषण कैसा लगा कृपया कमेंट्स में आप हमें जरूर बताएं। ममता बनर्जी के साथ आप क्या क्या होते हुए देखना चाहते हैं, अभिषेक बनर्जी के साथ क्या क्या होते हुए देखना चाहते हैं, जरूर बताएं कमेंट्स में। और कृपया ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम।